नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे ईपीएफ मेंबर को पीएफ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं अपनी वीडियो से आपको दे सकूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो कि हमारे एक ईपीएफ मेंबर को आ रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अब यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन कर लिया है और इसमें एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन भी कर लिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस ईपीएफ मेंबर का ये यूएन नंबर है, उन्होंने अपना जो पीएफ है वो एडवांस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनका जो क्लेम है रिजेक्ट कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको रिजेक्शन रीजन दिखाता हूं, उसके लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाता हूं और ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद मेरे सामने यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम स्टेटस ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ पे एक क्लेम देखेंगे सेकंड नंबर पे फॉर्म नंबर 31, यानी कि एडवांस पीएफ विड्रॉ करने के लिए एक क्लेम किया गया था और इसका जो क्लेम स्टेटस अगर आप देखेंगे करंट स्टेटस में तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम रिजेक्टेड इनसफिशिएंट सर्विस। तो दोस्तों इससे हमें सिर्फ ये समझ आता है कि हमारा जो क्लेम है एडवांस क्लेम वो रिजेक्ट कर दिया गया है और इसका रीजन ये दिया गया है कि हमारी जो सर्विस है वो कम है, यानी कि इनसफिशिएंट सर्विस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंफ्यूजन तब स्टार्ट होती है जब आप इस यूएन नंबर की सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको सर्विस हिस्ट्री दिखा देता हूं। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने सर्विस हिस्ट्री ओपन हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे करंट कंपनी की सर्विस हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दी गई है वो 3 फरवरी 2020 दी गई है, यानी कि अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2023, यानी कि फरवरी का 2023 चल रहा है। तो अगर आप इनकी सर्विस हिस्ट्री देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जो रिजेक्शन रीजन दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपकी जो सर्विस है वो कम है, जिसकी वजह से रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हुआ क्यों है। तो हम फिर से जाते हैं ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में। तो ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में आ गया हूं। अब यहाँ पे जो क्लेम मेरा रिजेक्ट हुआ है उसके ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो व्यू पीडीएफ का एक आपको ऑप्शन नजर आएगा, जहां पे आप फॉर्म नंबर 31 को डाउनलोड कर सकते हैं और आपने क्या क्या फिल किया था उसकी डिटेल आपको वहां पे नजर आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करके मैं आपको वो गलती दिखाता हूं जिसकी वजह से ये क्लेम रिजेक्ट हुआ है और रीजन दिया गया है इनसफिशिएंट सर्विस। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको व्यू पीडीएफ में आपको एक डाउनलोड का आइकन नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पीडीएफ है डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे तो यहाँ पे 6th वाले रो में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस ऑफ एडवांस, यानी कि आपने जो एडवांस अप्लाई किया है उसका पर्पस क्या है, यानी कि जो आप पैसे निकाल रहे हैं उसको आप कहाँ यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे पर्पस ऑफ एडवांस जो यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था इस ईपीएफ मेंबर द्वारा वो किया गया था मैरिज। तो दोस्तों यही वो गलती है जिनकी वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैरिज सिलेक्ट करने में गलती क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि गलती क्या है। तो दोस्तों जब भी आप पीएफ को एडवांस में विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये पीडीएफ जो है वो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस है पीएफ को एडवांस विड्रॉ करने की। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा भी हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है कि अगर आप पीएफ को एडवांस में विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पीडीएफ में टोटल 7 पैराग्राफ है जिसके थ्रू आप अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस ईपीएफ मेंबर का क्लेम रिजेक्ट किया गया है उन्होंने जो रीजन सिलेक्ट किया था वो किया था मैरिज। तो अगर आप इस पीडीएफ को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको 5th नंबर पे पैराग्राफ 68K नजर आएगा, जो कि एडवांस पीएफ विड्रॉ करने के लिए होता है जब आपका पर्पस मैरिज होता है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे 5th पैराग्राफ के ए सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो पर्पस है वो है फॉर मैरिज ऑफ सेल्फ, डॉटर, सन,
ब्रदर या सिस्टर, यानी कि आपकी फैमिली में से इन सभी मेंबर में से किसी की मैरिज है तो आप ये विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वो देखेंगे तो यहां पे 7 इयर्स लिखा हुआ है। अब यहां पे अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री में 7 इयर्स पूरे नहीं हुए हैं, यानी कि आपको सर्विस में रहे हुए 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अपना पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस ईपीएफ मेंबर की जो सर्विस हिस्ट्री है वो टोटल 3 इयर्स की ही है, लेकिन यहां पे इन्होंने पर्पस ऑफ एडवांस जो है वो मैरिज सिलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट किया गया है। और रीजन में लिखा हुआ है इनसफिशिएंट सर्विस, क्योंकि इनकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो 7 इयर्स कंप्लीट नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि इस ईपीएफ मेंबर ने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट किया गया है, और वहां पे रीजन में लिखा हुआ है इनसफिशिएंट सर्विस। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इस वाले चार्ट को जरूर देखें कि कहीं आपने भी यही गलती तो नहीं की है। और दोस्तों मैं आपको एक एडवांस टिप देना चाहता हूं कि अगर आप इस फंडे में नहीं फंसना चाहते हैं कि आपको कौन सा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है पीएफ को एडवांस विड्रॉ करते टाइम, तो सबसे बेस्ट जो पैराग्राफ मुझे लगता है वो लगता है पैराग्राफ 68J। अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे तो इस पीडीएफ में आपको 4th नंबर पे आपको एक पैराग्राफ नजर आएगा 68J, जो कि होता है इलनेस के टाइम अपना पीएफ विड्रॉ करने के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पे आपको कोई भी टाइम लिमिट यानी कि कोई भी सर्विस हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। आप कितने भी साल जॉब करें, आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्लेम सेटल्ड हो जाएगा। और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यानी कि इलनेस सिलेक्ट करने के बाद आप जितनी मर्जी बार चाहे आप अपना पीएफ एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपका जो अमाउंट है वो होना चाहिए। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे एक लिखा हुआ है कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि 6 मंथ की आपकी जो वेजेस प्लस डीए होती है आप वो निकाल सकते हैं, या आपका जो एम्प्लॉय शेयर होता है विद इंटरेस्ट वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से जो कम होगा वो अमाउंट आपको आएगा, और ये जो अमाउंट है डायरेक्ट मेंबर के अकाउंट में ही जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट में ही जाता है, और यहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं रखी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद करता हूं कि जो इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैंने आपको दी वो मैं आपको सही तरीके से समझा पाया होऊंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।